हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और आपको पता है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में फरवरी में होने वाला है और 18 फरवरी को आपको याद रखना है कि आपका गणित का पेपर है। तो 18 फरवरी के दिन बहुपद से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे। एकदम वायरल टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर जितना क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन अगर हम आपको पढ़ा रहे, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं काफी अच्छी तरीके से, तो इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग 100% बना लीजिएगा। अभी भी टाइम है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और इसमें का जितना टाइप का क्वेश्चन है वो आपको बनाने आना चाहिए। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एकदम इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। आप सभी बच्चे जरूर इसे देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और बहुपद में जितना टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा इसमें वो आपको आना चाहिए। अगर ये बना लेते हैं तो 2025 में जब आप लोग 18 फरवरी के दिन जाइएगा परीक्षा देने, उस दिन इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न आएगा उसे आप लोग एकदम आसानी से सॉल्व करिएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, चलिए शेयर कर दिया सर जी वीडियो, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगा। हम आपसे वादा किए हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे हम आपको पीडीएफ देंगे। और इस पीडीएफ का आपको जीरक्स नहीं निकलवाना है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो आपको जीरक्स नहीं निकलवाना है, बस आपके मोबाइल फोन में रहेगा और उसे आप लोग डाउनलोड करते रहिएगा। तो ये व्हाट्सएप में आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और जो भी बच्चे अब पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो एक जगह बताएंगे, पढ़ाएंगे और वहीं पे पीडीएफ हम डाल देंगे। तो आप लोग लास्ट में रुकिएगा, लास्ट में बताएंगे कि आप लोग पीडीएफ कहां से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप पे भेजते भेजते बहुत टाइम लग जा रहा है, तो वहां पे हम डाल देंगे। सिंपली आपको जाना है और जाके डाउनलोड कर लेना है। जो भी आप लोग पढ़ना है जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। बिल्कुल बाबू, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमारा यकीन करिए, आप लोग अगर द्विघात, अगर ये बहुपद वाला पाठ अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब भी आपके पास टाइम है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस इतना पढ़ लीजिए। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं, तो परीक्षा में बाबू आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। 18 फरवरी के दिन आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में, फिक्स होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो पेन और पेपर ले लीजिए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए ताकि दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हम पढ़ाएंगे, दूसरा आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बाबू मिलेगा, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको शून्यक निकालने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एकदम, ये बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से एकदम पढ़िएगा बढ़िया से। प्रश्न नंबर है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकाले। इसका आपको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए। यहां पे अगर x रहेगा तो x का मान निकालिएगा, यहां पे y रहेगा तो y का मान निकालिएगा, यहां पे z रहेगा तो आपको z का मान निकालना है। तो यहां पे आपको शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब यहां पे x है ना, x का मान निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले इसको लिखिएगा। और यहां पे देखिए, अगर बराबर की इधर जीरो दिया है तो सही है, अगर नहीं दिया है तो आपको अपने से बराबर की इधर जीरो देना पड़ेगा क्योंकि इसका शून्यक निकालना है। उसके बाद -3 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बच जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, -3 बराबर की इधर आएगा +3, स्क्वायर इधर आएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, रूट चढ़ जाएगा √3। और रूट वाली जो संख्या होती है ना, वो प्लस माइनस दोनों में होती है। अब आप लोग देख लीजिए, क्या √3 का वर्गमूल निकलेगा? तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहां पे x का दो मान होगा, एगो प्लस में √3 होगा और एगो अपना माइनस में √3 होगा। अब ये करता क्या है ना, माइनस वाले को पहले लिख देगा, √3 अब बाद में प्लस वाले को लिखता है। तो जो भी तरीका से लिखा हो, एगो प्लस में होना चाहिए और एगो माइनस में होना चाहिए। तो कहां है, देखिए, एगो प्लस में √3 है, एगो माइनस में √3 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी दे सकता है। ठीक है ना, तो इसमें आगे माइनस दिया है, बाद में प्लस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे रहेगा चलेगा, लेकिन एगो प्लस में होना चाहिए, एगो माइनस में होना चाहिए। यहां पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आया?
जब भी आपसे बोलेगा शून्यक निकालने के लिए x का मान निकालिएगा, ये आपके लिए है, जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए। देखिए एगो क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा और एगो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जब तक बाबू आप लोग अपने से नहीं बनाओगे, जब तक आप लोग अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आने के लिए अपना दिमाग पे बाबू प्रेशर डालो, बनाने का प्रयास करो, 100% आपसे बनेगा। जल्दी से देखिए बच्चे यहां पे आंसर करना शुरू कर दिए, +-4 और कुछ बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं, यानी ए आंसर कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहां पे 2 भी आंसर कर रहे हैं, +2 -2, यानी बच्चों लोगों का आंसर ये आ रहा है, ए वाला सबसे ज्यादा आ रहा है। चलिए इसको हम बना के देखते हैं। ये है इसका, अब आपको शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब यहाँ पे जो x है ना, उसका मान आपको निकालना है। तो देखिए दिया क्या है यहाँ पे, 3x² -12 दिया है, बराबर की इधर 0 नहीं दिया है, आपको बराबर की इधर 0 लगाना है। सबसे पहले आप देखिए -12 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा हमारा 3x² -12 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +12। अब देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, आ गया। अब कटाइए, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 4 बार में कटेगा। x² बराबर कितना हो गया हम लोगों का 4 हो गया। अब देखिए x का मान निकालना है, यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो स्क्वायर इधर आएगा, तो बाबू क्या हो जाएगा, 4 पे रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया ना। और रूट वाली संख्या जो होती है ना, वो प्लस माइनस दोनों में होती है। अब x बराबर क्या हो गया, +-, देखिए रूट 4 का वर्गमूल निकलता है ना, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। x का 2 गो मान निकलेगा, एगो प्लस में 2 निकलेगा, एगो माइनस में 2 निकलेगा, यही आपका राइट आंसर होगा। आपको पहले माइनस वाला भी दे सकता है, बाद में आपका प्लस वाला भी दे सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो यहां भी एगो प्लस में 2, एगो माइनस में 2, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाबू ये 100% गारंटी है कि शून्यक निकालने वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन देता है, एगो फट से आप लोग निकाल के बताइएगा। यहां पे 4x² अब -16, 4x² अब माइनस यहां पे 25, माइनस यहां पे 25 देगा और बोलेगा इसका शून्यक निकाल दीजिए। जल्दी से आप लोग इसका शून्यक निकाल दीजिए, तो देखते हैं कितने बच्चे यहां पे निकाल पाते इसका शून्यक। चलिए दूसरा पेज में इसको हम देते हैं, आप लोग तब तक बनाइए। यहां पे है 4x² -25, इसका आपको शून्यक निकालना है। जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया परीक्षा में तो कैसे निकलेगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 5/2 बहुत ही बढ़िया, लेकिन +-2 लिखो तब तो बाबू झेलम बहुत ही बढ़िया। 2 लिखो कि 5/2 प्लस में या माइनस में 5/2 एकदम। अगर ये क्वेश्चन बनाने आ गया तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना दीजिएगा। देखिए इसको शून्यक निकालना है ना, तो सबसे पहले लिखिए 4x² -25, अब बराबर की इधर 0 लगाइए, -25 को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा अपना 4x² -25, इधर आएगा +25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है, 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी ये हो गया 25/4। अब आपको x का मान निकालना है, यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजिएगा, रूट जाके रूट चढ़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहां पे 25/4। रूट वाली संख्या प्लस माइनस होती है ना, प्लस माइनस दोनों में होती है। अब देखिए 4 से 25 नहीं कटेगा, तो इसको कटाना नहीं है, ऐसे ही आपको लिख देना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, x बराबर प्लस माइनस, देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये अपना राइट आंसर होगा। यहां पे 2 गो आंसर होगा, एगो प्लस में 5/2 और एगो माइनस में 5/2। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप बना लिए तो बहुत ही बढ़िया। सर जी ग्राफ का वीडियो बनाइए प्लीज, ठीक है ग्राफ भी पढ़ा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये एकदम देखिए ये वाला क्वेश्चन जो पढ़ा है ना, ये 100% आएगा। आप लोग देखिएगा 18 फरवरी के दिन शून्यक निकालने के लिए 100% आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आएगा 18 फरवरी के, एकदम 100% गारंटी। अगर ये आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले से अगर आप लोग बना लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये आएगा 100%। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब इसमें से आपको पहचानना है कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं होता है, तो जब x रूट के अंदर रहता है तो बहुपद नहीं होता है, x बट्टा के नीचे रहता है तब वो बहुपद नहीं होता है, x का पावर अगर 3/2 अगर बट्टा में रहेगा तब ये बहुपद नहीं होगा, अगर x का पावर माइनस में रहेगा कुछ भी तब यहां पे वो बहुपद नहीं होगा। बस इसमें x आपको यहां पे चेक करके देखना है। तो यहां पे देखिए √3, ये √3 है ना, संख्या है, संख्या रूट में है, लेकिन x तो बाहर है ना, बिल्कुल सही। यहां पे √2 क्या है, रूट में है, 2 रूट में है, लेकिन x जो है वो रूट से बाहर है, ठीक है ना। अगर x भी रूट में रहता तो ऐसे देता है यहां तक, ठीक है।
लेकिन वहां तक नहीं दिया है, खाली यहां पे रूट 2 है और x अपना बाहर है। यहां भी x सही है, यहां भी x सही है क्योंकि ये रूट 3 है, यहां भी x सही है, यहां भी x सही है। लेकिन यहां पे आप लोग देखिएगा ना, तो ये जो x है आप लोग देखिए रूट के अंदर है। हम आपको क्या बोले कि जब x रूट के अंदर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये बहुपद नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब ये आपके लिए भाई, अब ये आपके लिए है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है बाबू, पहला हमारे लिए है, दूसरा आपके लिए है। जल्दी से आप लोग बताइए। सुबह में क्लास क्यों नहीं हुआ? सुबह में क्लास इसीलिए नहीं हो पाया ना, आप लोगों के लिए टेस्ट लगा रहे हैं। टेस्ट लगा रहे हैं मतलब पूरा 1 से लेके 5 तक टेस्ट लगाए थे। और रात में तन्मय जानता है जो पढ़ता है यहाँ पे, वो लड़का 2 बजे रात तक हम लिंक भेजे उसको टेस्ट लगा के। तो रात में ज्यादा जगने से ना नहीं हो पाया, इसके इसीलिए अब हम रात में जगेंगे नहीं। ठीक है, टेस्ट वाले सर टेस्ट डालेंगे एक नया, वो तो सर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले डालते थे। अब नया सर आएंगे कल से, वो टेस्ट आप लोगों के लिए डालेंगे। अब हम फ्री हो जाएंगे तो आप लोगों का क्लास होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं एक बार हम देख लेते हैं। सी आंसर कर रहे हैं, बस आपको एक्स देखना है। एक्स यहां पे सही है, यहां भी एक्स आपका सही है, यहां भी एक्स आपका सही है। लेकिन यहां पे देखिए एक्स जो है ना वो बट्टा के नीचे है। हम आपको क्या बोले थे, अगर एक्स बट्टा के नीचे होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बट्टा के नीचे जैसे ही एक्स आया वो बहुपद नहीं होगा। तो ये वाला अपना बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें जो एक्स है वो बट्टा के नीचे है। सी वाला राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आएगा, एकदम 100% आएगा। क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस, यहां पे शून्यक यदि 3/5 -2 1/2 है तो द्विघात बहुपद होगा। अब यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहां पे शून्यक दिया है, ना कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। यहां पे शून्यक दिया है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। शून्यक, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक दिया है। तो पहला शून्यक को अल्फा बोलते हैं और दूसरा को क्या बोलते हैं, बीटा। अल्फा का मान है ये और ये क्या है बाबू, बीटा का मान है। शून्यक यहां पे दिया है तो आपसे बोल रहे हैं इसमें से द्विघात बहुपद निकालें। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहां पे देखिए अल्फा का मान, शून्यक है ना बाबू, शून्यक दो होता है, एक वो पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है। अल्फा का मान कितना है, 3/5। यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बीटा का मान देखिए माइनस में है ना, यहां पे क्या है प्लस है। बीटा का मान कितना है, -1/2 है। अब यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -1/2। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि यहां पे माइनस कैसे आया। ये प्लस है और बीटा का मान कितना है, -1/2 है, तो लिख दिए प्लस माइनस क्या होगा, -1/2। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्स है तो यहां पे लिख दिए एक्स, प्लस है तो प्लस। अल्फा का मान देखिए कितना है, 3/5, तो लिख दिए 3/5 और गुड़े बीटा का मान कितना है, -1/2, तो लिख दिए यहां पे -1/2। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अब इसका लघुत्तम निकालिए। 2 5 का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुणा कर देते हैं ना, 10 हो जाता है। 5 दूनी यहां पे 10। अब 5 से 10 कटाइए, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो ऊपर में 2 से गुणा करिए। 3 है ना, 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 माइनस। अब देखिए 2 में 10 से भाग लगाइए, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 में 1 से गुणा करिएगा तो यहां पे ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट एक्स है तो एक्स। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, यहां पे देखिए प्लस है, यहां पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो ऊपर में ऊपर से गुणा होगा, 3 कम 3 और नीचे 5 दूनी यहां पे 10 हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर -6 में से 5 घटेगा 1 और बट्टा के नीचे 10 है तो लिख देंगे 10 और एक्स है तो यहां पे लिख दिए एक्स, -3 बट्टा यहां पे 10। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसा ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। देखिए सबके नीचे 10 10 है ना, ये 10 आपको हटाना पड़ेगा। 10 बाबू कैसे हटेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह 10 से गुणा कर देना है। इसमें आपको जो बट्टा के नीचे रहेगा ना संख्या, उससे सब में गुणा कर देना है। तो आप लोग क्या करिएगा, 10 से सब में गुणा कर दीजिएगा। तो यहां भी 10 से गुणा कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, यहां भी 10 से गुणा कर देंगे, यहां 10 से गुणा करेंगे 1/10 एक्स, और फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहां भी 10 से गुणा करेंगे
3 बट्टा यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ पे बचा कितना, तो 10 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, एक में एक्स से गुणा करिएगा तो ये एक्स ही रहेगा, अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस, 3 है तो बाबू 3। ये सबसे भारी वाला क्वेश्चन है बट्टा वाला, ये बट्टा वाला सबसे भारी क्वेश्चन है, लेकिन इससे आसान आपके परीक्षा में आता है। तो ये भी परीक्षा में का पूछा गया क्वेश्चन है। 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस एक्स माइनस 3, कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको ध्यान से आपको बनाना है। यहां पे जो 10 आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, उसको आप लोग क्या करिएगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से सब में गुणा कर दीजिएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, वहां से कट जाएगा। ये तो बन गया। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यहां भी आपका शून्यक दिया है ना, कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। यहां पे आपका शून्यक कितना दिया है, 0 और 5 दिया है, तो द्विघात बहुपद होगा, ये आपको निकालना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से एक बार आप बता दीजिए। नोबिता, बहुत ही बढ़िया। औरंगाबाद, हेलो सर, मैं आपका 2023 में एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हूं सर, मिस यू सर वेरी वेरी मच, थैंक यू। चलिए 2023 वाले बच्चे बहुत ही प्यारे थे, आप लोग भी बहुत प्यारे हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद का यहाँ पे शून्यक दिया है 0 और 5, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो शून्यक दिया है, शून्यक दूगो होता है, एगो अल्फा होता है एगो बीटा होता है, ना कि यहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है। यहाँ पे शून्यक दिया है, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा वाला क्या होता है, बीटा, हो गया। अब आपको द्विघात बहुपद निकालना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे अल्फा का मान 0 है तो लिख देंगे 0, अब प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 5 है लिख देंगे 5, और एक्स है तो लिख दिए एक्स, अब प्लस अल्फा का मान फिर यहाँ पे 0 है तो 0, और ये डॉट है ना, इसका मतलब होता है गुणा। अब बीटा का मान 5 है तो लिख दीजिए 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 में 5 जोड़िएगा तो 5 ही होगा, 0 में 5 जोड़िएगा तो 5, और x है तो लिख दीजिए यहाँ पे x। अब देखिए प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, 0 में 5 से गुणा करिए, किसी भी चीज में अगर 0 से गुणा करिएगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 0 इसमें जोड़िएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हम लोगों का बचेगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया है। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, चलिए बी वाले बच्चे आ जाएगा ना बाबू, ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसे कम से कम आपको 10 बार बनाना है, मतलब ये पूरा पीडीएफ को आज ही नहीं, मतलब 2-2 4-4 5-5 दिन पे इस पीडीएफ को 10-10 बार बनाना है, 10-10 बार कम से कम बना लीजिए, ये सब क्वेश्चन 100% आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। अब यहां पे शून्यक नहीं दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में पिछला वाला में शून्यक दिया था, तो एगो को अल्फा माने एगो को बीटा माने, लेकिन यहां पे क्या है ना कि बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 दिया है और गुणनफल यहां पे 10 दिया है। तो योगफल 3, गुणनफल वहां पे 10 दिया है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 3, और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 10 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, यहां पे द्विघात बहुपद निकालना है, निकाल दीजिए। निकलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे एक्स होता है, अब प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है, बस इसी में तो रखना है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा, अब एक साथ मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, लिख दीजिए 3, यहाँ पे एक्स है तो लिख दीजिए एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखिए अल्फा इंटू बीटा एक साथ मान दिया है 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स से गुणा होगा 3x, अब प्लस 10 है तो लिख दीजिए यहाँ पे प्लस 10, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, देखिए ए वाला ऑप्शन में दिया है ना, तो ए वाला जो ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा ना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना के दिखाइए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से एक बार आप बताइए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव करो, भाई करवा दिए, उसको भी करवाएंगे, गणित जैसे ही खत्म हो जाता है ना, गणित जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे अब उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
हाँ सबका होगा, पढ़ाई करो। कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बच्चा लोग बोल रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बच्चे बोल रहे हैं ना बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बाबू ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, ठीक है, इसी में से आएगा। अब हम पूरा एकदम खुल के बोल रही है, अगर ये पीडीएफ अगर आप लोग बना ले रहे हैं तो बाबू बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है एकदम 100%। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस आपका वहां पे लेटर अलग अलग रहेगा, यहाँ पे 2 है तो वहां पे 4, यहाँ पे 3 है तो वहां पे 5, ऐसे ही रहेगा। बाकी सब आप लोग 100% कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए आपका क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -3। और गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, लिख दिए -3, एक्स से लिख दिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला 2 है, लिख देंगे यहाँ पे 2। अब चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 में x से गुणा करेंगे ये 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2। बस एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, और आपको आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बी वाला जो ऑप्शन है एकदम 100% आप लोगों ने राइट बताया, बहुत ही बढ़िया। पेन और पेपर ले लीजिए और आप लोग यहाँ पे बताइए, चित्रकालू बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भाई दमदार है। ऐसे क्वेश्चन अब बाबू देखिए, ये सब क्वेश्चन बाबू आप लोग बना लो, इससे बाहर अब नहीं आएगा, ठीक है, इसी में से आएगा। बस आप लोग बना लीजिए, और बना लीजिएगा ना, अगर इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, देखिएगा परीक्षा के दिन हमारा नाम लीजिएगा कि वाह सर वाह, क्या पढ़ा है, एकदम 100% लड़ गया, सेम टू सेम एकदम डिट्टो जिसे बोला जाता है ना, डिट्टो लड़ गया, वैसे एकदम डिट्टो लड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a का शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या दिया है ना, शून्यकों का गुणनफल दिया है ना, यहां पे शून्यकों का गुणनफल 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो बोल रहा है ए का मान निकालिए, तो एकदम ए का मान एकदम आराम से निकलेगा। ध्यान से देखिए, शून्यकों का गुणनफल 8 दिया है ना, लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है, लिख दिए सी बट्टा ए बराबर यहाँ पे 8 है तो 8। बस यहाँ पे आपको सी का मान रखना है, यहाँ पे ए का मान रखना है, ऑटोमेटिक निकलेगा। देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए, जो खाली x में गुणा करता है वो b, जिसमें x नहीं होता वो c। c का मान आपको याद रखना है, ये पूरा होगा, क्योंकि इसमें x नहीं है ना, तो c का मान ये पूरा होगा 2a, ठीक है। तो c का मान 2a है, लिख दिए 2a, और बट्टा के नीचे a का मान। एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 8। अब देखिए 2 बट्टा 1 का कोई वैल्यू है, बट्टा के नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये 2a ही रहेगा, और यहाँ पे 8। a का मान निकालना है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, ए का मान निकल गया 4। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आता है, बच्चों का आंसू निकल जाता है, जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं उनको तकलीफ होता है भाई ये कैसे बनेगा। तो बनाने का तरीका देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल दिया है ना, इसी से निकल जाएगा, बस सिंपल। चलिए बन जाएगा, तो ये वाला आपके लिए है, जल्दी से अब इसका आप लोग निकाल के बताइए। ये सब क्वेश्चन है बाबू जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए बनाने, ये आपके लिए है। जल्दी से एक बार आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाई हो चुका है, आगे कुछ नहीं। क्या लिख रहे हैं भाई, पढ़ाई हो गया, जो आने वाला क्वेश्चन है वही ना पढ़ाएंगे कि अब इसको छोड़ दें। आने वाला क्वेश्चन ही पढ़ाई होगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। फालतू के दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, फिर दिक्कत है, ठीक है। 6 बच्चे प्लस में 6 आंसर कर रहे हैं। चलिए बच्चे जो हैं वो प्लस में 6 आंसर कर रहे हैं। चलिए यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, बोल रहे यदि बहुपद इतना दिया है, बोल रहे इसका शून्यकों का योग 6 है तो k का मान निकालिए। यहां पे अब क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है ना, यहां पे शून्यकों का योग,
तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर देके 6 लिखेगा, जो दिया रहता है ना उसको बराबर देके लिखा जाता है, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी और बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है ना, बराबर यहां पे कितना हो गया 6। अब यहां पे बी का मान ए का मान, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए, जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी, और जिसमें एक्स नहीं होता वो सी। तो देखिए एक ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहे, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है। बी का मान कितना है, तो देखिए एक्स में क्या गुणा कर रहा है के, लेकिन आगे क्या है माइनस है ना, तो आपको लेना पड़ेगा बी का मान कितना है माइनस के। तो यहां पे देखिए माइनस पहले से है और बी का मान कितना है माइनस के है, लिख दिए। और बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान कितना है एक है, लिख दिए एक। अब बराबर यहां पे 6। आप लोग यहीं पे कर सकते थे, देखिए यहां पे ये पहले से माइनस है और बी का मान है माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिए। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप गुणा करिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस के हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे एक बराबर 6, तो बट्टा के नीचे एक का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो ये के ही हो जाएगा, बराबर यहां पे 6, यानी के का मान कितना निकल गया हम लोगों का +6। और आप लोगों ने बिल्कुल एकदम राइट आंसर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाबू फिक्स होता है परीक्षा में, इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक है, अब इसका शून्यक निकालना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे जो होते हैं ना इसको गुणनखंड विधि से निकाल के एकदम परेशान हो जाएंगे, और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ना उनको मात्र 2 सेकंड लगेगा ये क्वेश्चन को निकालने में। देखिए आंसर भी बताने लगे 3,1। देखिए बच्चा एक आंसर भी बता दिया 3,1। बच्चे देखिए देखते ही इसका आंसर कैसे आप लोग निकालिएगा, देखिए सी बोल रहे हैं ना, तो देखते ही इसका आंसर कैसे निकलेगा आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पे रहेगा ना कुछ तो आपको गुणा करना है, यहां पे कुछ नहीं है, हमको सिंपल यहां से 3 लेना है, 3 ले लिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो देखिए 3 एकम कितना होगा 3, ऐसे आपको कर लेना 2 पार्ट। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 3 हो गया और 1 हो गया। लाना कितना है बाबू ये आपको देखना है, लाना कितना है, तो लाना है हम लोगों को -2। लाना क्या है -2। अगर आप मानिए कि हम 3 में से 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो +2 आएगा ना। हमको लाना क्या है, हमको लाना है -2। तो -2 कैसे आएगा, इस बड़का को माइनस में कर देंगे और छोटका को प्लस में कर देंगे। देखिए 3 गो कर्जा हो गया और 1 गो हमारे पास है, तो 3 गो कर्जा हो गया, 1 गो हमारे पास है, कमा के 1 रुपया जो हमारे पास है उसको दे देंगे, तो दुकानदार क्या बोलेगा अभी भी 2 गो कर्जा रह जाएगा, यानी हमारा अब सेट हो गया। देखिए -3 अब +1, यानी 3 गो कर्जा 1 गो हमारे पास है उसको दे देंगे, तो कितना बचेगा -2 बचेगा। सेट किस पे हुआ, तो सेट हुआ बाबू हमारा इस पे, -3 अब +1 पे बाबू ये सेट हुआ है। अब इसको क्या करना है ना, सिंपल आपको चिन्ह बदलना है। -3 को आप लोग लिखिएगा प्लस में उल्टा चिन्ह करना है, चिन्ह बदलना है। अब +1 है ना उसको आपको लिख देना है -1, तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए 3 कोमा -1, देखिए आप लोग गलती कर दिए ना, गलती कर दिए ना, हबड़ा के नहीं, 3 कोमा -1, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बी यहां पे राइट आंसर होगा। देखिए जो बच्चे हबड़ा के आंसर किया ना उनका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम, ये वाला अब आपके लिए, इसमें अब आप गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिए है, जल्दी से बताइए। बहुपद यहां पे दिया है, इसका आपको शून्यक निकालना है भाई। इसका शून्यक कौन सा होगा, जल्दी से इसका बताइए, जल्दी से इसका आप शून्यक बता दीजिए कि इसका शून्यक होगा तो होगा क्या। और लास्ट में बताएंगे इसका पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 2,6 सी और बी, बाप रे बहुत डी भी आंसर आ रहा है। B3 क्या बोल रहे हैं -2,5, यानी आप लोग सही से एगो आंसर करिए, सही से एगो आंसर -6,2 सी आंसर। चलिए बच्चे यहाँ पे सी पे ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है ना, सी पे ज्यादा बोल रहे हैं। आइए हम सी को देखते हैं। सी आप लोग बोल रहे हैं ना, आइए इसको बनाते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या रहता तो यहाँ पे गुणा कराते, नहीं है 12 है तो 12 हम लोग लेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 से 6 बार में और 2 से यहाँ पे 3 बार में हो गया। अब 2 गो के इसे 3 गो है ना, 3 गो से आपको 2 गो बनाना है, तो इसको गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4 और ये गो आ गया अपना 3। अब आपको लाना कितना है, तो लाना है आपको यहाँ पे 4 लाना है। अब देखिएगा आएगा 4 में 3 जोड़िएगा 7 होगा, 4 में से 3 घटाइएगा 1 होगा। 7 आ पा रहा, यहाँ पे 4 आ पा रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ऊपर से ये नहीं होगा। अब देखिए ऊपर से हम गुणा किए ना, इस पे सेट नहीं हो रहा है, तो जब ऊपर से नहीं सेट हो रहा है तो नीचे से गुणा कर देंगे। अब इसमें 3 दूनी कितना हो जाएगा
6 और यहाँ पे 2 है, लिख देंगे 2। अब हमको लाना कितना है, +4 लाना है। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कि नहीं 4। ये तो सिंपल बैठ गया, 6 में से 2 घटाइए 4 आ जाएगा। प्लस में लाना है, ये भी प्लस में आएगा। 6 रुपया हमारे पास है, 2 को कर्जा दे देंगे, 4 रुपया बचेगा। यानी ये सिंपल सेट हो गया इस पे, किस पे, तो इसके आगे का चिन्ह कुछ भी नहीं, यानी प्लस है तो इसका चिन्ह बदलिए, प्लस है तो इसको लिख दीजिए माइनस, और ये माइनस है तो इसको लिख दीजिए प्लस में। अब आप देखिए -6,2, तो इसमें देखिए उल्टा दिया है, पहले छोटका दिया है बाद में बड़का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो -6 आपका होना चाहिए और एगो +2 होना चाहिए। देखिए सी वाला में है ना, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल ऐसे ही बनाना है, ज्यादा इसमें आपको कुछ और नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद y² +16y +55 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक कैसे होंगे, दोनों धनात्मक होंगे कि दोनों ऋणात्मक होंगे कि दोनों धनात्मक होंगे, कि एगो धनात्मक यानी एगो प्लस में और एगो माइनस में होगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है, दोनों धनात्मक है, दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में। ये एगो पहला ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, एगो प्लस है एगो माइनस है। यहाँ पे दोनों धनात्मक है, यहाँ भी क्या एगो प्लस है एगो माइनस है। तो ऐसे ही आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। बोल रहे हैं कि इसका शून्य कैसा होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों माइनस में होगा, कि दोनों धनात्मक होगा, कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा नहीं होगा, 55 है तो 55 को लेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, 5 से कटेगा ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गया अपना, अब नहीं कटेगा आगे। 11 और यहाँ पे 5, लाना कितना है आपको 16। 11 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। देखिए आ गया ना, बीच वाला हमको लाना है 16, तो 11 को आप 5 को जोड़ेंगे अपना 16 को हो जाएगा। सेट किस पे हुआ, सेट इस पे हुआ। तो देखिए आप लोग यहाँ पे अब इसका चिन्ह बदलना है, ये कुछ भी इसके आगे चिन्ह नहीं, यानी प्लस में है तो +11 है तो इसको लिख दीजिए -11, और ये भी +5 है तो इसको लिख दीजिए -5। यानी आपका जो दोनों शून्यक होगा वो -11 -5, यानी दोनों देखिए दोनों माइनस में है ना, तो जब दोनों माइनस में होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, यानी दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, दोनों कैसा होगा यहाँ पे, तो दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों माइनस में। बस सिंपल आपको यही देख लेना। अब आपके लिए है ये क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका बताइए। ये आपके लिए है, बहुपद के शून्य कैसे होंगे, जल्दी से आप बताइए। इसका आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर होगा क्या, और इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। अभी हम क्लास जब खत्म होगा तब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप क्लास कर लो बाबू। चलिए जल्दी से आप बताइए क्या आंसर कर रहे। सी आंसर बच्चे बोल रहे, सी बोल रहे सर, एगो धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। ठीक है सर, नहीं समझ सर समझ में नहीं आया। ट्राई करो बाबू समझने के लिए। गुणनखंड आप करते हो ना, गुणनखंड वाला ही तो है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता ना तो यहाँ पे गुणा करते। यहाँ पे सिंपल 12 है, 12 को आप लीजिए और 2 से 12 को कटाइए, 2 से 12 इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 6 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, कटेगा ना। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको लाना कितना है, 4 लाना है। कैसे आएगा 4, तो अगर हम इसको पहले वाला इससे गुणा करते, 2 दूनी कितना होगा 4, और ये 3, मतलब ये 3 गो संख्या है ना, तो उसको 2 गो बनाना है, तो हम इसको 2 गो बना दिए, पहले वाला गुणा कर दिए। अब आपको 4 लाना है, अगर इस 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होगा, और 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 होगा। ये तो 4 आ नहीं रहा है, तो ऊपर में गुणा किए तो नहीं आया। हम क्या करेंगे, नीचे में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, नीचे से हम गुणा करेंगे। इसमें 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 है, लिख दिए 2। अब आपको लाना कितना है, 4 लाना है। तो 6 में से अगर 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं, प्लस में 100% आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 हमारा प्लस में आ गया। किस पे सेट हो रहा है, बस आपको ये देखना है, ये वाला सेट किस पे हुआ, इस पे हुआ ना। अब इसके आगे का चिन्ह कुछ भी नहीं, यानी प्लस है, तो प्लस है तो इसका चिन्ह बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ये -2 है तो बाबू ये क्या हो जाएगा, +2। तो आप एक देखिए बिल्कुल ध्यान से, एगो ऋणात्मक है, एगो धनात्मक है, यानी एगो प्लस है और एगो क्या है, माइनस है। तो एगो धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक, यानी एगो प्लस में है, एगो माइनस में। देखिए एगो प्लस में है, एगो माइनस में। बस अब ये मत खोजिएगा कि पहले ऋणात्मक होना चाहिए, यहाँ पे पहले धनात्मक लिखा है, तो नहीं, एगो धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, यानी एगो प्लस में है, दूसरा एगो माइनस में। बस सी वाला जो ऑप्शन होगा ना एकदम राइट होगा। एगो प्लस में है तो एगो माइनस में, सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन अब ये आता है भाई, अभी ये आपका आया था यहाँ पे सेंटअप एग्जाम में भी आया था और आपका मॉडल पेपर में भी आया था। मॉडल पेपर में भी एक क्वेश्चन था और सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन था। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी? कितने द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यक 4,7 होगा? तो भाई बहुत सारा, ठीक है ना, लाखों करोड़ों अनंत अनंत ऐसी बहुपदें हैं जिनकी जो शून्यक है ना वो 4,7 होगा। एक वो बहुपद का 4,7 शून्यक नहीं होता, बहुत लाखों करोड़ों अनगिनत जो बहुपद होती है ना उसका शून्यक यहाँ पे 4,7 होगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी, तो आपको याद रखना अनगिनत, यानी बहुत ऐसी द्विघात बहुपद होंगी जिसका शून्यक 4,7 होगा। एक एक बहुपद नहीं होगा कि जिसका 4,7 आएगा दूसरा का नहीं आएगा, ऐसे लाखों करोड़ों है, ठीक है ना, अनगिनत है जिसका क्या आएगा यहां पे शून्यक जो है अनगिनत आएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये आपके लिए है कि शून्यक 2,-3, शून्यक यहां पे है 2,-3 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यक 2,3 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? कितने बहुपद हैं जिसके शून्यक 2,-3 आएगा, ये आपको बताना है। कितने बहुपद होंगे जिसका शून्यक 2,3 आएगा? तो इसे लाखों करोड़ों ऐसे बहुपद होंगे ना जिसका शून्यक 2,-3 आएगा, तो इसका भी राइट आंसर होगा अनगिनत। ठीक है, चलिए आप लोग ये बना लिए, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये वाला भाई यहां से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है। बोल रहा है यदि अल्फा बीटा यहां पे बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताएं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग देखिए, फॉर्मूला होता है -b/c, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप लोग याद रख लीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/c। सिंपल, अब आपको क्या करना है, यहां पे b का मान रखना है, यहां पे c का मान। तो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। अब यहां पे देखिए माइनस है, लिख दिए माइनस। b का मान देखिए, x में क्या गुणा कर रहा है? x में गुणा कर रहा है 4, लेकिन इसके आगे माइनस है ना, तो b का मान कितना हो गया हम लोगों का? b का मान हो गया -4। तो यहां पे देखिए पहले से माइनस है और b का मान है -4, लिख दिए। और बट्टा के नीचे c कितना है बाबू? 5 है, लिख दीजिए यहां पे 5। अब देखिए गुणा होगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4/5, यानी प्लस में 4/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4/5 बी। देखिए बी वाला ऑप्शन सही होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए बनाने। चलिए ये बन गया, आप लोग इसका आंसर बताइए, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप लोग निगलिए। आपको अजगर बना के हम छोड़ेंगे, ठीक है ना, अजगर बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फट से उसे निगल जाइएगा, ठीक है ना, निगलने में टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। अजगर बना के छोड़ेंगे, परीक्षा के क्वेश्चन कैसा भी रहे, ठीक है। चलिए कितना आ रहा है बच्चा लोग का? 3 आ रहा है। देखिए यहां पे फिर बोल रहा है 1/अल्फा, यहां पे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? -b/c। बस यहाँ पे b का मान, यहाँ पे आपको c का मान रखना है। तो देखिए ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान। b का मान देखिए कितना है, x में क्या गुणा कर रहा है? 3, लेकिन इसके आगे माइनस है, यानी b का मान है -3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको रखना है ना, b का मान माइनस है पहले से, तो माइनस। अब b का मान देखिए, b का मान भी माइनस में है ना, -3 है, लिख दिए -3। और बट्टा के नीचे c का मान कितना है? 1 है, लिख दिए 1। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +3। अब बट्टा के नीचे 1, बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू है? देखिए ये जो प्लस है ना ये भी छिप जाता है, प्लस यहाँ पे छिप जाएगा 3, और बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 3/1 का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे 3 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये हल्का सा क्वेश्चन है लेकिन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हल्का क्वेश्चन है लेकिन ये आता है क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्लास आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बाबू, महत्वपूर्ण है। एक भी टाइप का क्वेश्चन छूट जाएगा फिर दिक्कत होगा। यहां पे बहुपद दिया है आपका, ठीक है, शून्यक बोल रहा है अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा निकाले। यहां पे बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बाबू क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो यहां पे लिखेंगे c/a। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c
बटा ए, यानी यहां पे बस सी का मान, यहां पे ए का मान। तो देखिए ये ए का मान होता है, ये बी का मान, ये सी का मान। सी का मान यहां पे कितना है, 8 है, लिख दीजिए 8, और बट्टा के नीचे ए का मान। एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है, नहीं ए का मान 1। 8 बट्टा 1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 8 आपका राइट आंसर होगा। देखिए 8 जो होगा ना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये भी हमको बनाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे एक बहुपद दिया है, ठीक है ना, और बोल रहे हैं इसका शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4 का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा के नीचे यहां पे 4 का मान निकाल दीजिए, क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब यहां पे किया क्या है ना, अल्फा इंटू बीटा बट्टा 4, तो यहां पे बस आपको देखिए अल्फा इंटू बीटा है ना, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बट्टा ए, और फिर ये बड़ा वाला बट्टा है ना, बड़ा वाला देंगे, और यहां पे 4 है तो लिख दीजिए 4। अब बस यहां पे सी का मान रखिए, यहां पे ए का मान रखिए, तो ये ए का मान, ये बी का मान, और ये सी का मान। तो सी का मान आप देखिए कितना है, 4 है, लेकिन आगे माइनस है ना, तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं -4 कितना है, -4 है, तो -4 बट्टा के नीचे ए का मान। तो यहां पे देखिए कुछ भी नहीं है ना, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, 1 लिख दिए। ये बड़ा वाला बट्टा है और नीचे यहां पे 4 है। अब देखिए इसके नीचे तो 1 है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बड़ा वाला बट्टा को क्या करिए, गुणा में बदलिए। तो यहां पे आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, -4 बट्टा 1, और ये बड़ा वाला बट्टा जब गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 बटा यहां पे ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, ऊपर में कितना बचा, -1, बट्टा के नीचे -1, सॉरी बट्टा के नीचे यहां पे 1 बचा, ठीक है, बट्टा के नीचे यहां पे 1 बचा। 1 बटा 1 कितना बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा, तो यहां पे -1 जो होगा ना वो एकदम 100% राइट होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला आप लोग निकाल के बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्स स्क्वायर -5 प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। यहां पे आपसे पूछ रहा है भाई अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बट्टा ए। चलिए फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, आप लोग यहां पे निकाल के बताइए। -5 गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये हुआ ए, ये बी, और यहां पे ये सी होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए माइनस है तो लिख देंगे माइनस, यहां पे बी का मान। बी का मान देखिए एक्स में क्या गुणा कर रहा है, 5, तो बी का मान यहां पे कितना है, 5 लिख दिए, और बट्टा के नीचे ए का मान। एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो ए होता है, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे 1 होता है, लिख दिए। -5 बट्टा 1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अपना -5 जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये अपना द्विघात बहुपद जैसा नहीं है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि इसका शून्यकों का योग निकाले। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। यहां पे देखिए ये आपको द्विघात बहुपद नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देगा ना, तो इसको आपको सबसे पहले द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसको द्विघात बहुपद बनाइए। जो ये ब्रैकेट है ना, इतना में आपको क्या करना है, एक्स से गुणा करना है। इसी के अंदर यहां पे आपको एक्स में गुणा करना है, और यहां से आपको ये गुणा करना है। इसमें नहीं करिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो देखिए अब हम गुणा करते हैं, एक्स में 2x से गुणा करेंगे, एक्स में 2x से गुणा करेंगे। तो देखिए यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे तो संख्या नहीं है ना, गुणा होगा, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। x में x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो x में 2x से गुणा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x में 5 से गुणा करिएगा, ये 5x। अब ये गुणा हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब यहां पे -3 है ना, -3। अब ये आपका क्या बन गया बाबू, अब बन गया ये आपका द्विघात बहुपद। अब इसका योग आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए। चलिए ये क्या हुआ, अपना a का मान, ये b का मान, और ये c का मान। अब उसमें आपको रखना है, देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस, अब यहां पे b का मान। देखिए जो x में गुणा करता है वो b का मान होता है। तो x में क्या गुणा कर रहा है, 5, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे -5 बट्टा के नीचे a का मान। a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 2, तो a का मान 2 है, लिख देंगे 2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 5/2 है, लिख देंगे 5/2, यानी प्लस में हमारा होगा 5/2। यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ना 100% राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन ये और ज्यादा इजी है। बस इसी टाइप के बाबू क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बहुपद यहां पे दिया है, बोल रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। अब यहां पे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो आपसे बोल रहा है शून्यकों का योग, तो यहां पे लिख दिए शून्यकों का योग
और गुणनफल यानी गुणनफल, गुणनफल का अनुपात यानी योग और गुणनफल का आपको अनुपात निकालना। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। योग का फॉर्मूला होता है -b/a, अनुपात गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब देखिए दोनों बट्टा के नीचे बराबर है तो ये कट जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कट गया। दोनों के नीचे बराबर मतलब यहां भी बट्टा के नीचे है, यहां भी है, तो ए से कट गया। अब यहां पे बचा -b और यहां पे क्या बच गया बाबू, अपना c। बस सिंपल आपको यहां पे b का मान, यहां पे c का मान रखना है। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a, जो खाली x में गुणा करता है वो b, जिसमें x नहीं होता है वो c। b का मान क्या है, तो देखिए x में क्या गुणा कर रहा है 3, आगे माइनस है ना, तो b का मान यहाँ पे -3। ठीक है, तो और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस b का भी मान -3 है, -3 लिख दिए। अनुपात यहाँ पे c का मान, c का भी मान कितना है 3 है। अब इसको देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, अनुपात यहाँ पे 3, तो 3:3 आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब ये कट रहा है, कटाइए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से कट गया ना दोनों, तो 1:1 बच गया। तो 1:1 जो कटा के दिया है ना, तो कटा के यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:1 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा भाई। देखिए क्वेश्चन ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद यहां पे दिया है, इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, आप लोग को ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। बस आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसके बदले में आप लोग क्या लिखिएगा, ये किसका फॉर्मूला होगा, तो ये अल्फा बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का ये द होल स्क्वायर। अब यहां पे आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a लिख दिए, -b/a, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। अब बस सिंपल b का मान a का मान आपको रखना है, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a, जो खाली x में गुणा करता है वो b, जिसमें x नहीं होता है वो c। रखिए मान, यहां पे माइनस है तो माइनस b का मान, x में क्या गुणा कर रहा है 5, तो b का मान यहां पे 5, और बट्टा के नीचे a का मान, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे -5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या, -5 आपका 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर है ना, तो -5 आपका 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वो +25 हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका रहा ये, देखिए अब इसी टाइप का बाबू क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसे ध्यान से बनाना है। यदि एक्स स्क्वायर -3x, देखिए यहां पर दिया एक्स स्क्वायर -3 और x +1, अब माइनस यहां पे 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो इसका मान आपको निकालना है, अल्फा +1 और बीटा +1। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले ये बहुपद टाइप का नहीं लग रहा है, सबसे पहले इसको बहुपद हम लोग बनाएंगे। ये 3 से हम क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, 3 से इसमें भी गुणा करेंगे, लेकिन आगे माइनस है ना, तो आपको -3 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और -3 से 1 में भी गुणा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, -3 में x से गुणा करेंगे -3x हो जाएगा, अब -3 में +1 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, -3 में 1 से गुणा करिएगा 3, अब -5 है ना, तो यहां पे अब आप लोग लिखिए -5। अब देखिए 3 गो कर्जा 5 गो कर्जा, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, -3x है तो -3x, 3 गो कर्जा 5 गो कर्जा, टोटल 8 गो कर्जा। तो ऐसे आपको ये बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया से इसे सजा के बना दीजिएगा। उसके बाद अब यहां पे आइएगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 + अल्फा बीटा प्लस, यहां पे अल्फा +1 बीटा +1, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको अब आपको करना होगा, जान लीजिए ऐसे गुणा अल्फा में बीटा से, तो अल्फा में बीटा से गुणा करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो ये हो गया प्लस। अल्फा में 1 से गुणा करिएगा तो अल्फा होगा। ठीक है, चलिए
अब एक से क्या किए, अल्फा में गुणा किए, तो अल्फा में बीटा से गुणा किए तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। फिर इसी अल्फा से आपको क्या करना है, एक में गुणा करना है, तो अल्फा में एक से गुणा करेंगे तो अल्फा। अब यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस, अब इसको इसमें गुणा करना है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस होगा। एक में बीटा से गुणा करेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। फिर एक में अब आपको एक से गुणा करना पड़ेगा, एक में एक से गुणा करिएगा, एक होगा। सिंपल सा है, बस आपको गुणा कर देना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, एक आपका वैसे ही उसको रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बट्टा ए प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो आपको एगो को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। प्लस एक है, लिख दिए प्लस एक। अब इसका मान रखिए, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक, जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी का मान। बी का मान कितना है, देखिए 3 गुणा कर रहा ना, आगे माइनस है तो -3, ठीक है। सी का मान कितना है, जिसमें एक्स नहीं होता है, सी का मान यहाँ पे -8, तो चलिए इसमें रखिए सी का मान कितना है, -8 है, लिख दिए -8। अब बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान 1 है, लिख दिए 1। प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट के अंदर आप लोग देखिए माइनस है तो माइनस, बीटा का भी मान -3 है, यानी बीटा का भी मान यहाँ पे -3 है। तो थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तो फॉर्मूला का पहले से माइनस है और बी भी आपका -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा +3। अब बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान 1 है, लिख दीजिए 1, और प्लस 1 है, लिख दीजिए +1। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सी का मान माइनस में है ना, हम -8 बट्टा 1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, -8 ही रहेगा। अब देखिए प्लस में प्लस से गुणा करिएगा, प्लस से रहेगा। 3 बट्टा 1, तो बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 ही है। अब +1 है, लिख दीजिए +1। अब ये दोनों प्लस में, तो पहले जोड़ लीजिए, -8 आप +3 गो और +1 गो कितना होगा, +4 गो। अब देखिए 8 गो कर्जा है, 4 गो हमारे पास है, 8 गो कर्जा है, 4 रुपया हमारे पास है, 4 गो दे देंगे, फिर भी 4 गो कर्जा बचेगा। तो ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन भी आता है, तो आपको यहां पे आना चाहिए। कहां गया जी ऑप्शन, -4 है, शायद लिखने में मतलब दिक्कत हो गया होगा, इसमें ऑप्शन सही से नहीं लिखाया होगा। चलिए सी इसको बना देते हैं, सी वाला जो होगा ना -4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आ जाएगा ना बनाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये सभी आपको आना चाहिए। श्वेता प्रिया बहुत ही बढ़िया, आ जाएगा बनाने। नेहा कुमारी बहुत ही बढ़िया, मन्नत शेख बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन देखिए, ये इजी है, ये आप लोग बनाइए फट से, आप लोग ये बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जल्दी से आप लोग बनाइए। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। सर मजा आ गया पढ़ के, थैंक यू। देखिए जो इसमें जो क्वेश्चन है ना, अगर ये अगर आप बना लेते हैं तो परीक्षा में बाबू आपका इससे बाहर अइबे नहीं करेगा। आप भरोसा रखिए हम पे, भरोसा रख के आप लोग पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। बच्चे आंसर कर रहे हैं 25, चलिए ये आंसर कर रहे हैं 25, चलिए इसको देखते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, बहुपद है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का बोल रहा है द होल स्क्वायर निकालिए। तो इसका अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप लोग देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा ए, -b बटा ए हो गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे b का मान, यहाँ पे a का मान, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। अब b का मान, तो जो खाली x में गुणा करता है, खाली x में गुणा क्या कर रहा है 5, तो b का मान 5। सी का मान, अगर यहाँ पे जिसमें एक्स नहीं होता वो सी का मान, सी का मान यहाँ पे 8 है, बस। यहाँ पे देखिए माइनस है, लिख दीजिए माइनस। बी का मान, बी का मान 5 है ना, लिख दीजिए 5, बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान कितना है 1 है, लिख दीजिए 1, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए 5, बट्टा के नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे हो गया खाली -5, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब, ये स्क्वायर का मतलब यानी जो ये -5 है ना, 2 बार गुणा होगा, यहाँ पे 2 है ना तो 2 बार गुणा होगा -5, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 50 कितना हो जाएगा 25, यानी +25 जो होगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग बनाइए। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, 4 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि 4 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, इसका क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा क्या, 4 अल्फा प्लस बीटा। चलिए 12 बच्चे बोल रहे, 12, ठीक है। चलिए यहां भी आपका क्या है, 4 है तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बट्टा ए होता है ना। चलिए बस यहाँ पे b का मान, यहाँ पे a का मान,
तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं वहां पे एक। बी का मान क्या होता है, तो जो खाली एक्स में गुणा करता है। एक्स में क्या गुणा कर रहा है, 3, लेकिन इसके आगे माइनस है ना, तो आपको लेना पड़ेगा -3। सी का मान, तो जिसमें एक्स नहीं होता है, तो यहाँ पे 5 में एक्स नहीं है, वो सी का मान है। 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस। बी का मान, बी का भी मान देखिए -3 में, यहाँ पे माइनस पहले से है, अब बी का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान कितना है, 1 है, लिख दिए 1। अब देखिए एक बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू है जी, बट्टा के नीचे एक का कोई भी वैल्यू नहीं है, ये 3 है, 3 हो गया। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा, लिख दिए। 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। तो 12 जो होगा ना प्लस में, वो आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही तो बाबू बनाना है परीक्षा में, एकदम इजी इजी क्वेश्चन रहता है, आएगा तो बन जाएगा। अब इसी में अगर हम आपसे बोले कि इसका मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा अब +2 का मान निकालिए, इसका मान निकालिए जल्दी से। अगर आप लोग अगर बनाने आता है ना, तो आप लोग इसका आंसर निकाल दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा अब +2 का मान, जिसका पहले आएगा उसका नाम लेंगे। 14 कौन है, विशाल कुमार। 14, देखिए बच्चे कितना गलती आंसर कर रहे हैं, बच्चे कितना गलती आंसर कर दिए। 14 विशाल कुमार का सबसे पहले आया भाई। 5 5 कैसे भाई, 5 कैसे, बच्चे 5 आंसर कर रहे हैं यार। इसका आपको निकालना ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 है। आप ध्यान से देखो ना कैसे बनेगा। सारा बच्चा एक एक को कमेंट 5 5। नेहा कुमारी, क्या आप लोग कर रहे हैं, 16, 5 आंसर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 4 हम नहीं ना लगाए हैं, खाली इतना ही है, सॉरी, खाली इतना है। हाँ हाँ, 14 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। चलिए यहाँ पे अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इसका थोड़ी बोले हैं निकालने के लिए, इसका निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है अपना प्लस, यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। अब +2 है तो लिख दीजिए +2। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस। अब b का मान कितना है, b का मान -3 है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी ये फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 बट्टा के नीचे a का मान। ए का मान कितना है, 1, अब +2 है तो 2। अब बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 3 अब +2 जोड़ेंगे कितना होगा, 5। सॉरी, 5 वाले जो बच्चे हैं ना वो जीत गए, ठीक है। हमें लगा था ये, हमें लगा था इसमें रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 आप लोगों ने आंसर किया, बहुत ही बढ़िया, हम शर्मा गए भाई। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने निकाल दिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा ना तो आप लोग बना दीजिएगा, अब तो हमको पूरा भरोसा है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी बोल रहा है कि ये बहुपद है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो 4/3 और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। कुछ नहीं है, सब एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए। देखिए 4/3 है, लिख दीजिए 4/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए 4/3 है तो 4/3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी का मान, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए, एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक, जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी, बी का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3, लेकिन आगे माइनस है तो -3। सी का मान, तो जिसमें एक्स नहीं होता है, तो इसमें एक्स नहीं है, लेकिन इसके आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो सी का मान -4। चलिए अब यहाँ पे माइनस देखिए, 4/3 है तो 4/3 माइनस है, तो ये वाला माइनस। अब बी का मान, बी का भी मान आप देखिए -3 है, तो यहां भी -3 है, और ये फॉर्मूला का भी ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। अब बट्टा के नीचे एक, ए का मान, ए का मान 1 है ना, लिख देंगे 1। अब आप देखिए 4/3 ब्रैकेट के नीचे, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, 3 होगा। अब ब्रैकेट टूटेगा, किसका चिन्ह आएगा, ब्रैकेट यहां पे टूटेगा तो ये आएगा गुणा का चिन्ह, और यहां पे 3 है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 जो होगा हम लोगों का राइट आंसर। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आता है, बस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन आता है, एकदम इजी इजी। नीम बहुत ही बढ़िया, नीम कौन नाम है जी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसका तो आप लोग बताइए जल्दी से, इसका आप लोग बताइए। वो बहुपद यहाँ पे दिया है, बोल रहे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका आप लोग कैसे बनाइएगा, जल्दी से बताइए। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, अंशु कुमारी, नीम कौन नाम है जी। श्वेता प्रिया बहुत ही बढ़िया, झेलम बबुआ बहुत ही बढ़िया, क्या नाम है, झेलम।
कोमल परवीन बहुत ही बढ़िया। सर जी ग्राफ बताइए। झेलम सम्राट। चलिए, बच्चा सबका नाम भी बहुत अच्छा अच्छा है। चलिए, यहाँ पे अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा ना, तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फा 3 बीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन दोनों में 3 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोनों में 3 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी देखिए आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है। दोनों में से 3 आपको बाहर निकालना है। दोनों में से 3 आप क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए कॉमन। तो यहां से 3 बाहर निकाल लेंगे तो अल्फा बचेगा, यहां से 3 बाहर निकाल लेंगे तो बीटा बचेगा। फिर ये फॉर्मूला हो गया 3 अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। अब बस यहाँ पे बी का मान ए का मान, तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे एक होता है। जो खाली एक्स में गुणा करता है वो बी का मान होता है। तो खाली एक्स में क्या गुणा कर रहा है, 5, लेकिन इसके आगे माइनस है तो लिख दीजिए -5। सी का मान, तो यहाँ पे देखिए ये सी का मान, सी का मान यहाँ पे जिसमें एक्स नहीं होता है, सी का मान यहाँ पे 3। तो अब चलिए यहाँ पे 3 है तो लिख दिए 3, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए अब बी का मान, बी का भी मान आपका -5 है, तो अब देखिए यहां भी माइनस है और ये फॉर्मूला का भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान 1 है, लिख दिए 1। अब आप देखिए 3 और बट्टा के नीचे 1 का, देखिए बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसको वैसे ही रखने देंगे। अब देखिए 3, अब ब्रैकेट टूटेगा तो बाबू गुणा का चिन्ह 5, 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो ये अपना 15 राइट आंसर। अरे दादा हो, बार बार हमसे ये होता है ना। चलिए 15 अपना प्लस में होगा, ठीक है ना, प्लस में अपना 15 होगा। चलिए, दृष्टि देशमुख बहुत ही बढ़िया, दृष्टि देशमुख, वाह। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। हम आपको वही पढ़ा रहे जो परीक्षा में आएगा बाबू, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, याद है ना। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसका एक घात होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जिसका दो घात होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। अगला देखिए, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको व्यापक रूप पहले से पता है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लिए। जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहां पे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ये आपको याद रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे ही आपको 100% याद रखना। अगर याद नहीं है ना तो इसे आप लोग याद रखिए। एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होगा, यानी एक घातीय जो बहुपद है, एक घातीय का मतलब होता है रैखिक, यहां पे आपको रैखिक भी लिख देगा। रैखिक समीकरण का या रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है ना, वो सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा, ऐसे सीधा चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा, सीधा, कैसे भी ऐसे सीधा चला जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का घात एक होता है ना, तो वही एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का जो आरेख होता है वो कैसा होता है, तो आपको याद रखना है, एक घातीय बहुपद जो होता है उसका आरेख जो होता है वो सरल रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 36 नंबर, द्विघात बहुपद का आरेख एक डैश रेखीय होता, रेखा होता है। अब द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होगा, ये आपसे पूछा गया, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए क्या होगा। सर जी आपका टी शर्ट बहुत अच्छा है, विशाल कुमार, तुम बाबू गलती आंसर दियो, हवड़ाई में जान लो, नाम तुम्हारा याद हो गया है। टी शर्ट ठंडी वाला है, अगले साल लिए थे।
ठंडी में इसको खाली पहनते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होगा? तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा ना वो परावलय होगा। कैसा होता है बाबू? परावलय। परावलय, पाड़ा बोले नहीं, परावलय। नहीं तो बच्चा बोलेगा पाड़ा बोले। ठीक है, पारावलय आप लोग जानते हैं ना, ऐसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लोग निकालते भी थे, ऐसे कुछ का जाता था, किसी का ऐसा चला जाता था, किसी का ऐसा ऐसा करके जाता था। ठीक है ना, ये पारावलय होता है, इसे आपको याद रखना है। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो आरेख होता है वो पारावलय होता है, इसे आपको याद रखना है। याद रहेगा ना? पाड़ा बोले नहीं, पारावलय। ठीक है, पारावलय आपको याद रखना है। और जो एक घातीय बहुपद यानी जो रैखिक बहुपद है ना वो सरल होता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला ये याद रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है देखिए 37 नंबर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3x माइनस 4x बराबर 4 पर क्या होगा? अब ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर साल बाबू ये क्वेश्चन आता है, ये आपको आना चाहिए बनाने। कैसे बनेगा? तो यहां पे बोल रहा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 4 पर क्या होगा? x बराबर 4 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां x है ना वहां वहां 4 आपको रख के आंसर निकाल देना। तो निकाल दीजिए, p है तो लिख दीजिए p, और x के जगह पे आपको कितना रखना है? 4 रख दीजिए। 4 बराबर है तो बराबर, x के जगह पे आपको कितना रखना है? 4 रखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो यहां पे माइनस, फिर यहां पे 3 है तो 3, और गुड़ा देके x का मान रखिएगा। x का मान कितना रखना है? 4 है तो लिख दिए 4, अब माइनस 4 है तो लिख दिए माइनस 4। अब देखिए p और यहां पे 4 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। यहां पे देखिए इसको गुड़ा करिए तो यहां पे माइनस है ना, तो माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। अब माइनस 4 है ना तो लिख देंगे माइनस 4। बिल्कुल ध्यान से आप लोग गुड़ा कराइएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चे गुड़ा कराने में ही गलती करते हैं। अब यहां पे देखिए 16 है तो 16, अब आगे का चिन्ह होता है 12 गो कर्जा और 4 गो कर्जा, आगे का चिन्ह होता है 12 गो कर्जा, 4 गो कर्जा, 16 गो कर्जा। अब देखिए 16 में से 16 घट गया 0, यानी P4 का मान कितना निकल गया? 0, यानी कितना होगा इस पे? 0 होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन बाबू आता है, हर साल आता है, फिक्स है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2025 में भी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना कि x बराबर 4 पे क्या होगा, x बराबर -1 पर क्या होगा, तो आप लोग जहां जहां x है ना वहां वहां उसका मान रख दीजिएगा। यहां पे x का मान 4 दिया है ना तो x पर 4 रख के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला ये वाला क्वेश्चन आता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सब फिक्स क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, p1 का मान निकालना है। P1 का मतलब क्या हुआ, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, P और 1, यहां पे क्या है? P और X, X के जगह पे यहां पे देखिए क्या रख दिया है? X के जगह पे 1 रख दिया है, ये आपको समझना है। यहां पे x के जगह पे आपको कितना रखना है? बोल रहा है 1 रख के दिखाइए। तो हम भी क्या करेंगे, यहां पे x के जगह पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, क्योंकि इसी का मान निकालना है ना। तो देखिए p है तो लिख दिए p, और x के जगह पे कितना रखिएगा? तो यहां पे बोल रहा है 1 रखने के लिए, तो 1 रख देंगे, ठीक है, बराबर। अब जहां जहां x है ना, ये अब क्या हो गया, हम लोगों का x का मान हो गया। अब जहां जहां x है ना वहां वहां आपको 1 रखना है। तो यहां पे x है, 1 रख दिए, और इसका स्क्वायर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 है तो प्लस 5, और ये x के जगह पे 1 रख दिए, अब -12 है तो -12। अब देखिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 में देखिए प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, 5 में 1 से गुणा करिएगा 5 ही रहेगा, -12, ठीक है, P1। अब देखिए 1 गो 5 गो कितना होगा? 6 गो -12 गो। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, 6 रुपया हमारे पास है, आगे का चिन्ह होता है, 6 रुपया हमारे पास है, 12 गो कर्जा हो गया, 6 रुपया हमारे पास है, 12 गो कर्जा हो गया, 6 गो दे देंगे तो अभी भी तो 6 गो कर्जा बचेगा ना, यानी -6 में -6 गो बचेगा, -6 यानी 6 गो कर्जा बचेगा, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन होगा ना राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखना है कि भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान समझिए, ये दिया है और बोल रहा है P1 का मान निकालिए। P1 का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहां पे देखिए x के जगह पे यहां पे क्या था? px, यानी x के जगह पे कितना रख दिया है? 1 रख दिया है, यानी जहां जहां x है ना वहां वहां 1 रखिए और आंसर आपका हाजिर। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका घात बताइए भाई। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे कि इसका बस आपको घात बताइए। घात का मतलब होता है इंग्लिश में पावर, घात का मतलब होता है पावर, या घातांक इसका बताइए। घात इसका क्या होगा? शहबाज खान, एमडी शहबाज खान, घात इसका बाबू
दो, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना, और यहाँ पे इसका घात बताना है, घात यानी पावर। तो यहाँ भी देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। तो अब आपको सबसे बड़का लेना है, छोटका नहीं, सबसे बड़का। तो इसमें यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो सबसे बड़का कौन है? दो है, तो इसका पावर आपका दो होगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसका आप लोग बता दीजिए, दम है तो इसका बताइए, कई बार हम आपको बताएं। दम है तो बता दीजिए। दम है तो बताइए। 11। 11 बच्चा सबका आंसर आ रहा है। चलिए अब इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन आ रहा है भाई फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसको कैसे बनाना है। तो इसमें का ना, सबसे ये दोनों को गुणा कराना है। गुणा कराइएगा तो सबको गुणा कराने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें का सबसे बड़का लेना है, ट्रिक होता है। तो इसमें का सबसे बड़का एक्स का पावर 5 है। इसमें का अब आपको लेना है सबसे बड़का। इसमें का सबसे बड़का कौन है? एक्स का पावर 6 है। अब देखिए बेस बेस सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएगा, ये ट्रिक होता है। एक्स एक्स है तो लिख दीजिए एक्स, 6 या 5 कितना हो जाएगा? 11। तो एक्स, इसका सबसे बड़का पावर कौन होगा? तो 11 होगा, इसका सबसे बड़का पावर 11। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आप इसका अब आप लोग बताइए, 41 नंबर, इसका बताइए, इसका घात क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, इन दोनों का पावर क्या होगा। तो इसमें भी देखिए गुणा कराने का मतलब, इस एक ये को लीजिए, इससे गुणा कराइए, फिर इससे गुणा कराइए, फिर इससे गुणा कराइए, अभी एक एक गो से, फिर इससे गुणा कराइए, फिर -7 से इसमें गुणा कराइए, फिर इसमें गुणा कराइए, फिर उसमें गुणा कराइए, ऐसे ऐसे गुणा कराइएगा, रात हो जाएगा। मालूम चला कि एग्जाम में सब कोई बाहर निकल गया और आप अभी गुणा ही करा रहे। तो इसके लिए ट्रिक है, इसमें का सबसे बड़का ले लीजिए, पावर। पावर आपको सबसे बड़का लेना है। तो इसमें पावर सबसे बड़का कौन है? 3x², इसका है ना। इसमें का सबसे बड़का लीजिए, इसमें का सबसे बड़का ये है 2x का पावर 4। अब देखिए इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6। अब बेस बेस सेम है, बेस बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 4 और 2 6। तो इसका सबसे बड़का घात कौन होगा? तो इसका सबसे बड़का घातवा होगा 6। इसका सबसे बड़का घातवा कितना होगा? 6 होगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है भाई फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो ये तो आपको आना चाहिए। देखिए ये बोल रहा है कि यदि पी एक्स 3x² प्लस 2x प्लस एक्स, अरे दादा ये कहां से लिखा गया है, क्वेश्चन गलती हो गया क्या जी? 3x² प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट गया है, इसको अपने से हम बना देते हैं, ठीक है। इसको हम अपने से बनाएंगे, चलिए इसको छोड़िए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, उसी का ये जुड़वा भाई है, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, तनी यहाँ पे ये गलती हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाइए, उसी का ये दूसरा भाई। यहाँ पे बहुपद आपका बिल्कुल सही दिया है। बोल रहा है कि एफ एक्स इतना को जी एक्स इतना से भाग देने पर भागफल का घात कितना होगा। भाग देने पे भागफल का जो घात होगा वो कितना होता है। तो आप देखिए, ये बड़ा वाले को हम लोग अंदर लिखते हैं, छोटका को बाहर लिखते हैं। लिख दीजिए यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2। छोटका को बाहर लिखते हैं ना, ये बाहर रहेगा, और ये बड़का है वो अंदर रहेगा। यहाँ पे लिखिए x के पावर 4, अब -2x³, अब -x अब +2, ये अंदर रहेगा। अब हम लोग भाग निकालते हैं ना, तो यहाँ भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे x का पावर 4 है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2 को ज्यादा है ना, तो यहाँ पे x का पावर 2। तो जो यहां पे आता है ना बाबू, जो पहले आता है ना, वही सबसे बड़का होता है। इसके बाद फिर भाग लगाइएगा, इसके बाद जाइएगा तो और छोटा आएगा, इसके बाद जाइएगा तो और छोटा आएगा। जो बड़का होता है ना वो पहले ही आता है। तो देख लीजिए यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 है। कितना ज्यादा है? 2 को ज्यादा है ना, x का पावर 2। जो पहला वाला आता है ना वही सबसे बड़का होता है। तो यहाँ पे अब इसका क्या होगा? x² आएगा सबसे पहले, इसका पावर कितना है? 2 है, तो अपना यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है, पहला वाला ही सबसे बड़का होता है। मुस्कान शेख यार, ये नहीं, स्पीकर वाला नहीं, नहीं तो टेंशन हो जाता ना कि सुनाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है। बोल रहा है एगो इतना है और एगो इतना है, और यहां पे लिख दिया px बटा qx, यानी px में क्या करिए, px में इस qx से भाग लगा के घात बताइए। भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं परीक्षा में, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बाबू आपको मिलेगा 2025 में। 18 फरवरी को जाइएगा ना, तो ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। इसका बताइए क्या होगा। एक दिन 6 क्लास करवाइए, ठीक है। एक दिन हम 6 क्लास करवा के बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन करवा देंगे, ठीक है। 6 क्लास करवाएंगे।
चलिए बच्चे दो आंसर कर रहे हैं, लेकिन ये आपको आना चाहिए बाबू, बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है। देखिए इसको बनाना कैसे। यहाँ पे एगो बहुपद आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ये जी एक्स दिया, बोल रहा है पी एक्स बटा जी एक्स, यानी सॉरी पी एक्स बटा क्यू एक्स, क्यू एस से क्या करना है, पी एक्स में भाग लगाना है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये क्या है, उल्टा हमारा दिया है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या, ये प्लस, प्लस चिन्ह है, तो इसको लिख दीजिए। इससे अब आपको यानी छोटका से आपको क्या करना है, इस बड़का में भाग लगाना है। ये एक्स का पावर 4, अब -5x अब +6, इसको सीधा करके आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उल्टा दिया है, इसको सीधा कर दीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर रहेगा, उसके बाद +2 रहेगा। अब भाग लगाइए, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 4 है। कितना ज्यादा है, 2 को ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का पावर 2, और जो पहला आता है ना वही सबसे बड़ा होता है पावर में। तो इसका पावर कितना होगा, भागफल का घात कितना होगा, आएगा तो कट के, तो यहाँ पे पावर इसका 2 होगा, बस सिंपल। ये सब क्वेश्चन बाबू आना चाहिए, अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया का बात है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब ये भी आपके लिए ही है। यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का घात 6 है, क्यू एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। तो यहां पे देखिए बोल रहा है कि पी एक्स का घात 6 है, पी एक्स का घात का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे px का घात 6 का मतलब क्या, x का पावर 6 है। gx का घात 2 है, gx का मतलब क्या हुआ, gx का मतलब हुआ घात 2 है, तो gx बराबर यानी x का पावर 2 है। अब इसमें भाग लगा के देख लीजिए कितना आएगा। अब छोटका को हम लोग बाहर रखते हैं, अब बड़का को क्या करते हैं, बड़का को अंदर रखते हैं, x का पावर 6। अब देखिए यहाँ पे एक 2 गो है, और यहाँ पे कितना, x का पावर 6 गो है, ये कितना ज्यादा है, 4 गो ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये क्या होगा बाबू, जो भागफल आएगा ना इसमें सबसे बड़का घात कितना होगा, सबसे बड़का घात 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 4 राइट आंसर हो जाएगा, बस। px बटा gx का मतलब क्या, gx में px से भाग लगाइए, वही हम भाग लगा के देख लिए। छोटका को हमेशा बाहर, बड़का पावर वाले को अंदर, भाग लगा के देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वही है, इसका अब आप लोग बताइए, तब तक हम लिखते हैं पी एक्स बराबर क्यू एक्स। पी एक्स का घात यहाँ पे 7 है, तो पी एक्स और इसका घात कितना है, घात का मतलब एक्स का पावर दीजिएगा 7, और जी एक्स का घात कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी एक्स, इसका घात कितना है, 3 है। तो अब इसका बोल रहा है कि पी एक्स बटा जी एक्स, यानी ये पी एक्स बटा जी एक्स कर दे, पी एक्स में जी एक्स से भाग लगा दें, तो भाग लगाने, जी एक्स नीचे है ना, यानी छोटका हमेशा आपका आएगा बहरी, अब बड़का हमेशा जाएगा भीतरी, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या होगा, x का पावर यहाँ पे 3 है, x का पावर 7 है, कितना ज्यादा है बस आपको देखना है। तो यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 7 गो है, ज्यादा कितना है, 4 गो ज्यादा है, यहाँ पे लिख दीजिए x का पावर 4। तो जो भागफल आएगा ना, जो पहला वाला आता है वही सबसे बड़का होता है, तो इसका पावर इसका भी कितना होगा, तो ये 4 ही होगा। ये ऐसे क्वेश्चन बाबू आ रहे हैं परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अम्मू जी का स्वागत है आज क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर। ये क्वेश्चन भाई आ रहा है, ऐसे आपका मॉडल पेपर में भी था, सेंटअप में भी था, 2025 में भी रहेगा। यदि बहुपद क्यूएक्स का एक शून्यक -3 है, तो जीएक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। अब इसमें से एक आपको बताना है किसका ये गुणनखंड होगा। तो देखिए किसके यहां पे हम किसका शून्यक निकालेंगे तो -3 आएगा, बस आपको ये चेक करना है। इसको निकाल के देख लीजिए, x बराबर -3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3, लेकिन हमको तो माइनस लाना है ना, ये नहीं होगा। इसको निकाल के देख लीजिए, बराबर 0, -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की इधर -3 +3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3, -3 आ गया ना, वही हमको -3 लाना था, तो ये बी वाला जो होगा ना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए 48 नंबर, बताइए 48 नंबर का आंसर क्या होगा। इसमें किसका शून्यक 5 होगा, जल्दी से किसका शून्यक यहाँ पे 5 होगा। केमिस्ट्री का धातु अधातु होगा भाई, वो आप लोग याद करो, जो भी है ना याद करो आप लोग, ठीक है। माही मिश्रा बहुत दिन के बाद, सर एक हिंदी व्याकरण का क्लास करवा दीजिए, ठीक है। हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव का क्लास लेके आएंगे, जिसमें रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करवाते हैं कल, ठीक है। कल हिंदी व्याकरण का क्लास करवाएंगे और उसमें रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। रिवीजन होगा कि कितना सही हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो कौन सा होगा। 5 किसका आएगा, निकाल के देख लीजिए।
इसको हम अगर इधर भेजेंगे -5 तो इधर आएगा, हो जाएगा +5। हो गया। ए वाला जो ऑप्शन होगा ना राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट। अगला देखिए। अब भाई देखिए क्वेश्चन कितना दर्दनाक है, एकदम भयंकर क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, नया नया है बाबू, ये फिक्स है। देखिएगा आपके ये 2025 में आएगा ये वाला क्वेश्चन। आप देखिएगा बिल्कुल 100% ये वाला क्वेश्चन आएगा। बोल रहे यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर -3a-1 इंटू एक्स -1 का शून्यक, शून्यक का मतलब क्या हुआ बाबू, एक्स, यानी एक शून्यक एक है, यानी एक्स का मान एक है, तो ए का मान निकालिए। कैसे निकलेगा, तो निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए x का मान कितना है, यहाँ पे शून्य कितना है, एक है, यानी x का मान कितना है, एक है। तो बस जहां जहां x है ना वहां वहां एक रख दीजिए, ऑटोमेटिक शून्यक निकलेगा। आइए इसको निकालते हैं। लेकिन जो शून्यक a का मान निकालना है ना, तो बराबर की इधर आपको जीरो, ये px आपको हटाना पड़ेगा। जब भी आपको a का मान b का मान बोलेगा ना निकालने के लिए, तो इसमें बराबर की इधर जीरो आपको लिखना है। तो देखिए ए है तो लिख दीजिए ए, एक्स का मान कितना रखना है, एक रखना है, तो यहां पर रख दीजिए एक, और इसका एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, तीन है तो तीन, और यहाँ पे ए -1 है तो -1, एक्स है तो एक्स का मान आपको कितना रखना है, एक रखना है, अब -1 है तो -1। अब चलिए ए गुड़े एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको सबसे पहले ये वाला गुणा कराइए, 3 एकम कितना होगा, तो 3 ही होगा, क्योंकि इधर भी एक गुणा कर रहा है, इधर भी 3 गुणा कर रहा है। 3 एकम कितना होगा, 3 ही होगा, और यहाँ पे a -1, अब -1 है यहाँ पे। अब a में 1 से गुणा करेंगे तो ये a होगा, अब देखिए यहाँ पे, अब बिल्कुल ध्यान से, -3 में a से भी गुणा कराना है, और -3 में 1 से भी गुणा आपको कराना है, और बराबर की इधर जीरो जरूर लिखिएगा। अगर आपको बोले a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, तो बराबर के उधर जीरो आपको लिखना पड़ेगा। -3 में a से गुणा करेंगे तो -3a होगा, अब -3 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, अब माइनस यहाँ पे 1 बराबर के इधर जीरो। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ए गो ए हमारे पास है, 3 गो कर्जा है, तो ए गो ए हमारे पास है, 3 गो कर्जा है, तो ए गो ए दे देंगे, तो 2 गो ए अभी भी हमारे पास यहाँ पे बचेगा कर्जा। अब देखिए 3 गो में से ए गो घट जाएगा, कितना बचेगा, तो हमारे पास अभी भी 2 गो बचेगा प्लस में। देखिए 3 में से एक घट गया, अभी भी 2 बच गया, बराबर की इधर जीरो। अब हमको ए का मान निकालना है, +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर अपना बच गया 2a, सॉरी -2a, और +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए -2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, ए का मान कितना निकल गया, एक, एक जो होगा राइट आंसर होगा, एक जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। बोल रहा है कि जो ये -4 है ना, वो बहुपद इतना का एक शून्यक है। तो -4 शून्यक है ना, शून्यक का मतलब क्या होता है, एक्स का मान यहाँ पे -4 है, तो आपको यहाँ पे एम का मान निकालना है। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम के किस मान के लिए -4 है बहुपद इतना का एक शून्यक है, यानी जो -4 है ये शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक का मतलब एक्स का मान यहाँ पे 4 है, तो अब इसका एम का मान इसमें से निकालना है। तो इस आप लोग क्या करिए, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां -4 रखना है। तो एक्स है तो यहाँ पे -4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर एक्स के जगह पे आपको कितना रखना है, -4 रखना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब फिर 2m है तो यहाँ पे लिख देंगे 2m, अब +2 है तो लिख देंगे +2। ये तनी भारी होता है, -4 का स्क्वायर, अब बराबर की इधर जीरो जरूर लिखिएगा, m का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो तो। -4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यही चीज आपका 2 बार गुणा होगा, कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका यहाँ पे 16, यानी ये हो गया 16। अब यहाँ भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4। अब देखिए ये जो माइनस है ना ये दोनों के लिए, तो माइनस में 2m से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, अब माइनस से +2 में गुणा करिएगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब देखिए 16 गो 4 गो कितना गो हो गया, 20 गो, अब -2m, अब -2 बराबर 0। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, 16 में से फिर 2 गो निकल गया, 18 गो, 18 -2m बराबर यहाँ पे हो गया 0। अब आपको 18 का m का मान निकालना है, तो इसको इधर रखिए, इसका चिन्ह क्या है, -2m, तो इसको इधर ही रखिए। 18 के चिन्ह आगे का चिन्ह देखा जाता है, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है, +18 को उधर भेजिएगा, ये हो जाएगा -18, माइनस से माइनस कट गया, 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, तो 2m बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी
यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, दो इधर गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा। m बराबर कितना हो जाएगा 18/2, 2 से 18 9 बार में कटेगा, m का मान 9। थोड़ा सा ये भारी क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये क्या है, हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सब तो पढ़ना जरूरी है ना, हार्ड आसान सब क्या देखना है, सब आपको पढ़ना है। चलिए इसको ना एक दो बार आप ट्राई जरूर करिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रैखिक बहुपद का कितना शून्य कितना होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो रैखिक बहुपद होता है ना उसका शून्य कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का शून्य इसका घात, जिसका घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, और रैखिक बहुपद का शून्य एक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है। तो द्विघात बहुपद जिसका घात दो होता है वो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, दो होता है। त्रिघात बहुपद यानी जिसका घात तीन होता है उसे त्रिघात बोलते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है, तीन होता है। और ये हो गया आपका फिनिश। अगर इतना ये सब टाइप का क्वेश्चन अगर आपको प्रश्न इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एकदम 100% गारंटी। और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। पीडीएफ कहां से मिलेगा, आइए हम आपको बताते कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए इसको हम बाद में पीडीएफ सेव करेंगे, अभी बता देते हैं, ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप पे भेजने में ना दिक्कत हो रहा है, कितना लोगों के पास भेजेंगे, ज्यादा भेज देंगे तो व्हाट्सएप वो बैन कर देगा। आपको ध्यान में रखना है, गूगल खोल लेना है और यहाँ पे लिखना है ASK क्लास, ASK और फिर CLASS आज क्लास आपको लिख के सर्च कर देना है। सर्च करते हैं ना, देखिए आ गया यहाँ पे आज क्लास। इसको जूम करके दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे askclass.in लिखा है ना। अब यहाँ पे हम आस्क क्लास पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देखिए पीडीएफ डाउनलोड का एगो सेक्शन आ गया है, पीडीएफ डाउनलोड का यहाँ पे सेक्शन आ गया है ना। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा ना, पीडीएफ डाउनलोड पे आप क्लिक करिएगा, सिंपल क्लिक करिएगा ना। तो कल का देखिए साइंस 100 वायरल क्वेश्चन, मतलब ये सोशल साइंस का गड़बड़ा गया है, यहाँ पे ये सोशल साइंस है, यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब पढ़ाएंगे ना तो यहीं से आप लोग बोलेंगे कि वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या आके आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, टेस्ट भी यहीं से लगेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। डाउनलोड पे बस आपको क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो जो कल हम आपको पढ़ाए थे देखिए यहाँ पे ये आ गया ना यहाँ पे। अब ये आपके फोन में ऐसे खुल जाएगा। आप डाउनलोड करने के लिए ना यहाँ पे 3 गो डॉट मिलता है, 3 गो डॉट पे क्लिक करिएगा अपने फोन में, देखिए यहाँ पे 3 गो डॉट है, 3 गो डॉट पे क्लिक करिएगा ना तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करिएगा तो फोन के डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी पढ़ाई होगा ना तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड का ये वाला आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसको आप लोग क्लिक करिए और देखिए इसमें क्या क्या यहाँ पे नया नया नियम लागू हुआ है, ठीक है। परीक्षा केंद्र में दुगुना प्रश्न रहेगा, आधा का जवाब देना है, 30 मिनट पहले ही परीक्षा का गेट बंद हो जाएगा, ये आप लोग जरूर आके पढ़िए। परीक्षा केंद्र में क्या लेकर जाना है आपको, क्या लेकर नहीं जाना है, सब लिखा गया है। जूता मोजा नहीं पहन के जाना है, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, तो ये सब आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करना। और टेस्ट देखिए, आपका कल बोल रहे थे ना आप क्लास सर काहे नहीं हुआ, तो क्लास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए इसका हम टेस्ट लगा रहे थे, देखिए यहाँ पे टेस्ट लगाए थे। पहिलका उधर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लगा देंगे हिंदी में आके, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसका टेस्ट लगाए हैं, 20 का दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि। अब आपका सब टेस्ट मात्र 1 हफ्ता 7 दिन के अंदर में सबका टेस्ट लग जाएगा। आप लोग टेस्ट देखिए, इसको 20 का दांत आपको पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव देखिएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको यहाँ पे आना है, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी नाम है नाम लिखिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आ गया 38 गो क्वेश्चन है, अब बनाइए दृष्टिकोण के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो जो भी आपको इसमें ऑप्शन सही लगता है आप लोग क्या करिए, यहाँ पे टिक करिए, जो आपको सही होगा वो सही बताएगा, जो गलत होगा वो गलत बताएगा। किसने मदन को एक घूसा रसीद किया था, खोखा किया था, जो सही है वो सही बताएगा, ठीक है। यहाँ पे खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है, तो जो आपका सही होगा वो सही बताएगा, बाद में आपको लास्ट में रिजल्ट भी बताएगा। तो यहाँ पे 1 हफ्ता में बाबू गारंटी लेते हैं सब विषय का टेस्ट लग जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। और बस इसे आपको रोजाना टेस्ट लगाना है, रोजाना सुबेरे उठिए, 4-5 बजे उठिए, पूरा टेस्ट लगाइए। एक दिन मान लीजिए हिंदी का लगा दीजिए, एक दिन पूरा संस्कृत का लगाइए, एक दिन फिजिक्स का लगाइए, एक दिन केमिस्ट्री का लगाइए, रोजीना आप लोग टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से बाबू जानते हैं क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और इसमें सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में का भी क्वेश्चन है और मेरा भी क्वेश्चन है, तो इसमें सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर ये लगा दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बैंक भी रेडी हो जाएगा और प्लस मेरा क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। तो आपको ये टेस्ट लगाना है सबको।
चलिए ठीक है, तो आप लोग डेली आप लोग सुबह उठ के एक टाइम बना लीजिएगा कि डेली मुझको टेस्ट देना है इस विषय का। टेस्ट आप लोग देते रहिएगा, क्वेश्चन आपको याद रहेगा, आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा और कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।